सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में एसी लगने के कारण हम श्री जी का अभिषेक नहीं कर पाते हैं, क्या हमें कोई दोष लगता है? समाज के साथ मिलके चलिए। आज की स्थिति बड़ी विकट हो रही है। जिन क्षेत्रों में गर्भालय हैं, इतना पसीना आता है कि भगवान की मूर्ति पसीने से अभिषिक्त हो जाती है। लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। कई स्थानों पर ये स्थिति बन रही है। तो आज के कल्चर के अनुसार यदि इस प्रकार की व्यवस्था है तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। मंदिर के बाहर नहीं जाकर मंदिर के अंदर की पूजा करना चाहिए। आपका भाव तो है ही नहीं। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं, पूरे पंडाल में एसी लगे रहते हैं। एसी की हवा हमें भी आती है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम इसके बिना नहीं रह पाए तो बात अलग होती है। हमारा इसके बिना हम आदी हो जाए, हमारे लिए लगाओ फिर तो दोष हो जाएगा। लेकिन लग रहा है, लगे हैं, अब उसमें आप पूजा छोड़ दो। यदि हम ये जिद कर लें कि नहीं, पंडाल में मैं पंखा, कूलर, एसी कुछ नहीं लेता, और यही जिद करके मैं बैठ जाऊं कि पंडाल में पंखा, कूलर, एसी कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो लोग क्या व्यवस्था होगी? तो लोग कहे महाराज ऐसा करो, आप ही बैठे रहो। आप तो तपस्वी हो तो तपस्या कर लेंगे। व्यवहार कुशलता होना चाहिए। आज हजारों लोग बैठेंगे भीड़ में, पब्लिक कैसे बैठ पाएगी? पब्लिक कैसे संभव है? आप यंत्रों का उपयोग मत करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनके बीच में अवरोध भी मत बने। आप अच्छी तरह पूजा पाठ करिए। आपको कोई पंखे का, एसी का, कूलर का कोई दोष नहीं लगेगा। आप इस पंडाल में देखो, सारी चीजें लगी हुई हैं, हमारे लिए कोई दोष नहीं लग रहा, क्योंकि ये सारी चीजें तुमने महाराज को लगाई हैं कि आपको, अपने श्रावक को, अपने लिए। लेकिन प्रभाव तो आएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो कोई बाधा नहीं। हमारी कृतकार्य अनुमोदना नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लगवाएं, हमारी अनुमोदना हो, बहुत अच्छा किया, थोड़ा ऐसा और करना है, थोड़ा उसका हो। तो फिर ये सब चीजें अनुमोदना में आ जाए। सेवन तो भी न सेव दिया, सेव मानो भी को, सेवन करता हुआ भी वह उसका सेवक नहीं माना जाता। अब देखो, हम लाइट का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये सब लाइटें जल रही हैं कि नहीं जलती? जब इतनी लाइटें यहाँ पंडाल में जलती हैं, तो फिर हम अपने कमरे में तो एक ही बल्ब जल रहा है। वो एक बल्ब हमारे मुनि व्रत को खंडित कर देगा, और ये हजारों व्रतों से हमारे मुनि व्रत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो एक बल्ब भी खतरनाक है, और ये हजारों बल्ब भी खतरनाक नहीं है। अपन को अनुमोदना नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन व्यवस्थाओं में डिस्टर्ब नहीं करें। कमेटियां हैं, इनकी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जाप देते समय तर्जनी उंगली का प्रयोग न करके क्या हमें मध्यमा कनिष्का उंगली का प्रयोग करना चाहिए? या तो अंगुष्ठ का प्रयोग करना, 2 हाथ है अपने, कनिष्ठा का उपयोग नहीं करिए। लेकिन ये 9 बार आएंगे तो यहाँ 12 नंबर पे आएगा, 12 नंबर 108। एक हाथ में आप 3 का प्रयोग, मतलब नमोकार मंत्र 3 से फेरिए। लेकिन जब यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ आपको 12 नंबर अंगूठे तक जाएगा। तर्जनी को छोड़ करके अंगुष्ठ को लेने में कोई बाधा नहीं। ऐसा 12 नंबर 108, एक हाथ में 12 हो और एक हाथ में 9 होना चाहिए, 3। नमोस्तु गुरुदेव। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले तो क्या वह जीव क्षायिक सम्यक दर्शन मुनि बन सकता है? केवली, शुद्ध केवली जो होते हैं, जैसे नरक से निकल के जो तीर्थंकर आएंगे, वे क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ आएंगे, और वो किसी केवली के पाद मूल में जाएंगे नहीं। तो जब वो मुनि दीक्षा लेंगे और एक अंतर मुहूर्त में उन्हें शुद्ध केवलीपना प्रकट होगा,
उस समय वो शायद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि किसी मुनिराज का ऐसा वर्तमान युग में उदाहरण नहीं मिला, लेकिन उदाहरण मिले या नहीं मिले, तीसरी पृथ्वी से निकलने वाले असंख्यात तीर्थंकर हैं और तीसरी पृथ्वी में नियम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही होता है, तो वहाँ से लेकर के वो आएंगे। इस 24 में कोई भी ऐसे तीर्थंकर नहीं थे जो नरक से निकल के आए हों। ये जो ऋषभनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक कोई भी जीव नरक से निकल के नहीं आए, सभी स्वर्गों से आए। लेकिन आने वाली जो 24 आ रही है उसमें कई तीर्थंकर नरक से निकल के भी आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमत्त संयम गुणस्थान का उत्कृष्ट समय क्या अंतर मुहूर्त होता है? ऐसे में मुनिराज आहार विहार आदि क्रियाएं करते हुए क्या 7वें गुणस्थान में जा सकते हैं? 6ठे गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान को छोड़ करके सभी गुणस्थानों का काल अंतर मुहूर्त है। 13वें गुणस्थान से नीचे का जो काल है वो काल देशवृत्ति का 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का 1 पूर्व कोटि, चतुर्थ का भी मनुष्यों में इतना ही है। लेकिन महावृत्तियों का 6ठे गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त उससे आधा अप्रमत्त गुणस्थान का होता, उससे आधा अप्रमत्त गुणस्थान का, उससे आधा अष्टम, ऐसे आधा आधा करके 13वें गुणस्थान का काल फिर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष हो सकता है। बाकी समय गुणस्थानों के काल 6ठे से लेकर आधे आधे होकर के भी अंतर मुहूर्त प्रमाण होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तना और काल में क्या अंतर है? काल एक द्रव्य है, वर्तना काल की क्रिया है। जैसे ज्ञान गुण है और जानना क्रिया है, तो वर्तना जो आती है पर्याय में होती है, वर्तना पर्याय से होती है। द्रव्य में वर्तना होती है, लेकिन जो वर्तना है वह पर्याय है। एक समय वर्ती जो वर्तना है वह पर्याय कहलाती है। इसलिए वर्तना आदि ये सब पर्याय हैं और पर्यायों का जो स्वरूप है वो द्रव्य से बिल्कुल भिन्न होता है। वर्तना व्यतिरेकणी होती है, द्रव्य शाश्वत होता है। वर्तना में परिवर्तन वर्त रहा है, जा रहा है, कंटिन्यू लर्निंग, एक साथ रेगुलर वर्क करता रहता है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। इस संसार को कौन चलाता है, भगवान या प्रकृति? न भगवान चलाता है न प्रकृति चलाती है। एक स्वयं संसार होता है, प्रत्येक वस्तु का स्वयं संसार होता है, जिसमें मूल रूप से जीव और पुद्गल का एक पर संसार है और एक स्वयं संसार है। स्वयं संसार की व्यवस्था स्वयं बनाता है, पर संसार कोई चीज होती नहीं, सबके अपने अपने संसार हैं, स्वयं ही करता है। वो आते ना 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से ब्रह्मत है वे ज्ञान। और इसी में आया है किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। कोई इसका कर्ता धरता नहीं है, निमित्त और उपादान मिलकर के इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। कोई करने वाला भी नहीं है, हारने वाला भी नहीं है, बचाने वाला भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सभी भव्य जीवों का मोक्ष जाना निश्चित है, तो दर्शन मोहनीय एवं चारित्र मोहनीय क्षय का क्षयोपशम कैसे होता है? इसी के लिए तो ये सारा पुरुषार्थ है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पवित्र अदृश्य मार्ग के चलने के लिए मन बनाता है, उसकी लब्धियां शुरू हो जाती हैं। जब वो संसार से ऊब जाता है, पुण्य से, पाप से नहीं, पुण्य कर्म के उदय से, संसार के विषय भोग उसे आकुलित करने लग जाते हैं, छटपटाने लग जाता है। पुण्य का वैभव उसे नरक का द्वार दिखने लग जाता है। पंच इंद्रियों के विषय
विष मिले पकवान के समान महसूस होने लग जाते हैं। उसके मन में ये परिणाम आता है कि ये पुण्य का उदय हमारे लिए हायतकारी है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। फिर कहाँ जाओगे वो मुझे पता नहीं है। ऐसा परिणाम जो आता है पुण्य के उदय में आना चाहिए। जब चारों तरफ से पुण्य का उदय हो और पुण्य में वह घबराहट होने लग जाए, आकुल व्याकुल होने लग जाए परिणाम, नहीं मुझे अब और नहीं छोर चाहिए। संसार सागर में तैरते तैरते, पूज्य गुरुदेव की पंक्तियां हैं, संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं प्रभु, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं प्रभु, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। अब और नहीं छोर चाहिए है, अब घोर नहीं भोर चाहिए। ऐसे परिणति जब अंदर से जागती है तब वह सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है। नमोस्तु गुरुदेव। स्यादवाद और सप्तभंगी नय किसे कहते हैं? किसी वस्तु को सापेक्ष कथन करना वह स्यादवाद कहलाता है। स्याद यानी यह भी है, यह भी है। सप्तभंगी स्यादवाद के ही रूप है। कथन करने के लिए सप्तभंगी है। कथन करने की शैली को, कथन करने वाली शैली जब सापेक्ष हो जाती है, वह सापेक्ष 7 प्रकार से होते हैं। इसलिए सप्तभंगी का आलम्बन लेकर के जो कथन किया जाता है वो स्यादवाद कहलाता है। स्यादवाद वस्तु का स्वरूप नहीं है, वक्ता का स्वरूप है। वक्ता उस वस्तु को 7 दृष्टिकोणों से देख करके उसके नाना रूप धारण करता है। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने नगर के मंदिर को किस प्रकार से अतिशयकारी बनाएं जिससे वहां भक्तों की लाइन लग जाए? लाइन लगाओ तो अतिशयकारी हो। तुम कह रहे अतिशय आवे तो लाइन लगाओ, कैसे मामला बैठो? लाइन लगाओ। मैं कई बार कह चुका हूं, कॉलोनी के अंदर 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति 100% लोग अभिषेक करने लग जाएं, 6 महीने बाद उस मंदिर में अतिशय हो जाएगा। अतिशय भगवान में नहीं, भगवान की भक्ति में है। और आप भक्ति तो बढ़ाओ, और आप सोच रहे हो कि नहीं पहले अतिशय बढ़ाओ फिर लाइन लगाएं, और हम कहते हैं कि पहले लाइन लगाओ फिर अतिशय बढ़ाओ। एक व्यक्ति कहता है मैं आंख खोलूंगा जब जब पहले सूर्य दिखाओ, जब तक सूर्य नहीं दिखेगा मैं आंख नहीं खोलूंगा। और सूर्य कहता है आंख खोलो, मैं तो सामने ही तो हूं। तो यही व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है कि वो सामने वाले को यूज करना चाह रहा है, स्वयं समर्पण नहीं करना चाह रहा। सामने वाले को जिसके आपके पास कुछ हो तो मैं आऊं, कुछ हो तो मैं आऊं, नहीं। महान आत्माओं के पास कुछ लेने नहीं जाया जाता, महान आत्माओं के पास देने जाया जाता है। देने का मन हो तब जाओ महान आत्माओं के, फिर वहां से जो मिलेगा वो भेंट होगा। चक्रवर्ती के पास जितने राजा जाते थे कुछ लेने नहीं जाते थे, देने जाते थे, फिर उसके बाद भेंट मिलती थी। आप किसी रिश्तेदार में भेंट लेने जाते हो कि व्यवहार देने जाते हो? भाषा बोलो। नहीं, वो मैं इसलिए जा रहा हूं कि वहां से थोड़ी अच्छी भेंट मिल रही है। भेंट लेने के लिए रिश्तेदारी में नहीं जाया जाता, व्यवहार देने के लिए जाया जाता है। ये बात अलग है कि बाद में भेंट आपको मिलती है। ऐसा ही देव साध गुरु के सामने आप व्यवहार देने के लिए जाइए, मेरा देने का मन है, फिर वहां से जो मिलेगा वो भेंट तो मिलती ही है, मिलता ही चाहिए। लेकिन पहले व्यवहार, भेंट पहले ले लो फिर बाद में व्यवहार दिखाएंगे, ये लोक विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग कहते हैं कि चक्रवर्ती विवाह राजा रानी के होते हैं, क्या सामान्य लोग चक्रवर्ती विवाह नहीं कर सकते हैं? शादी भी बड़े लोगों की है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी में इस पर लिखा है दूल्हा राजा रानी। जो राजा हो वो शादी करे, तुम तो राजा हो ही नहीं। दूल्हे को क्या बनाया जाता है? दूल्हा राजा, दुल्हन को रानी। तो तुम ना राजा हो ना रानी हो, तो शादी करना बंद करो ना। राजा रानियों की यहाँ के राजा रानियों के लिए शादी की व्यवस्था है, गरीबों मजदूरों के लिए नहीं है। स्पष्ट कह दिया मैंने, उदाहरण दे दिया ना। नहीं नहीं महाराज, वो हम उस समय उपचार से 3 दिन के लिए राजा बन जाते हैं। तो मूर्ख, तू भी 3 दिन के लिए चक्रवर्ती बन जाना, इसमें क्या बिगड़ रहा है? जब राजा की ही शादी होती है, तो तू गरीब होकर के भी राजा बन करके शादी कर ली, तो भले तू चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन 3 दिन के लिए चक्रवर्ती बन करके शादी कर ले तो कुछ बिगड़े नहीं। डिमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन ही हुआ है। और शादी जैसे कार्य के लिए, पवित्र शादी करने के लिए तुम चक्रवर्ती बने, हो सकता है भावना एक दिन तुम्हें सही का चक्रवर्ती बना दे। चक्रवर्ती शादी का अर्थ नहीं कि चक्रवर्ती ही करता है। बड़ों का नाम लेने से इसलिए लिया जाता है, जब चक्रवर्ती ये शादी कर रहा है तो तू किस खेत की मूली है? तुझे तो करना ही चाहिए। ये उपमा के लिए दिया जाता है। जैसे जिन भगवान की भक्ति देवता कर रहे हैं, भक्ताम वर प्रणति मौल मणि प्रमाणम, जब देवता आकर के नतमस्तक हो रहे हैं तो तुझे नतमस्तक होने में क्या आपत्ति है? तो बड़ों का नाम लेकर के छोटों को वो मार्ग दिखाया जा रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बहु आरंभ परिग्रह के नरक आयु का बंध और आश्रव किस प्रकार से घटित होता है? घटित क्या होता है? बहुत आरंभ परिग्रह एन कैन प्रकारण, चाहे वो तुम्हारे योग्य हो या नहीं हो, कैसे भी करके धन आना चाहिए। चाहे वो धन कितनी हिंसा करके आवे, चाहे झूठ बोल के आवे, चाहे चोरी से आवे, चाहे कुशील से आवे, चाहे परिग्रहों में असली नकली बेच के आवे, जैसे बने तैसे धन आना चाहिए। इसके लिए जो आरंभ परिग्रह करता है वह बहुआरंभ परिग्रह तुम कहलाता है। बहुत जीवों की आराधना जिसमें होती हो और अल्प फल मिलता हो, वो बहुआरंभ और बहु परिग्रह कहलाता है। सुधा समाधान